को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से इस समय कि आप जहाँ भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में चंगाई दे, आपको आशीष दे। आप अगर समस्याओं में हैं तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। आप जिस भी चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, परमेश्वर उसमें से आपको निकाल ले। मेरे हृदय में परमेश्वर का एक वचन है जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। मैं जब भी उस वचन को पढ़ता हूँ मुझे बहुत हिम्मत मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 सेंटेंस है, 3 बातें हैं जो परमेश्वर हमें कहता है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। सबसे पहली चीज़ कि कभी कभी हमारे जीवन में हमको लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, लेकिन प्रभु यहाँ कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, और ये बात मुझे बहुत बल देता है, मुझे बहुत हिम्मत देता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। लोग छोड़ देते हैं, मतलब लोग हमें अपने पसंद नापसंद के कारण हमको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है, हमें प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है। परमेश्वर हमारे गलतियों को भी माफ़ करता है और हमें रास्ता दिखाता है। दोस्तों, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। बाइबल का वचन कहता है कि जब हम पापी थे, जब हम बुरे थे, तब परमेश्वर हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, तब वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर वो मरे। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमें बेहद 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 प्यार करते हैं। हम कैसे भी हैं, परमेश्वर हमें बहुत स्वीकार करता है और हमें बहुत प्यार करता है। तो हमारे जीवन में कुछ भी जब घबराहट आता है, जब हम चिंताओं का सामना करते हैं, प्रभु कैसे होगा, हमारे जीवन में कैसे चीज़ें होंगी, हमको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे समस्याओं से निकलेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा वाक्य ये है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। दोस्तों, जब हम मुश्किल में पड़ते हैं, जब हम परेशानी में पड़ते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर के, पैसे को लेकर के, मिनिस्ट्री को लेकर के, परिवार को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, जब हम संघर्ष करते हैं, उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। या कुछ भी हमारे जीवन में कुछ भी संघर्ष हो सकता है, बिजनेस को लेकर के कुछ भी संघर्ष हो सकता है। उस समय हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। उस समय हमें नहीं समझ में आता है कि आगे हम कैसे बढ़े। लेकिन परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक। उस समय हो सकता है हम अपना आइडिया ढूंढें, अपना तरीका खोजें, अपने तरीके से हम कोशिश करें पार करने का, संघर्ष से निकलने का। लेकिन परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि उस समय हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमें प्यार करता है, वो हमारी सहायता करेंगे। उस समय हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तीसरी चीज़ ये कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, जब हम खुद को नहीं पता है कि हमें क्या करना है, जब हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं अपने जीवन में, संघर्ष करते करते थक जाते हैं, बाइबल बताती है, बाइबल में ऐसे लिखा है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा। परमेश्वर हमें हमारा सामर्थ्य, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमें बल देगा, और लिखा है कि वो हमारी सहायता करेगा। और परमेश्वर खुद कहते हैं कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर हमें संभाले रहेगा, वो हमें टूटने नहीं देगा, वो हमें बिखरने नहीं देगा, वो हमें दुख में नहीं पड़ने देगा।
परमेश्वर हमें मतलब पीड़ा में ही नहीं रहने देगा, परमेश्वर उस पीड़ा से हमें निकाल लेगा। दोस्तों, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। बाइबल में लिखा है कि हम अविश्वासी भी बन जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी भी विश्वास योग्य है। वो हर समय विश्वास के योग्य है। परमेश्वर कभी उसका प्यार हमारे लिए परमेश्वर का कभी कम नहीं होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।